जितनी भी माँ की स्तुति करा करती है, वो डोम उन्हें कभी कभी जंजीरों से बांध देता है, लेकिन वे बड़े ही शांत भाव से भगवती के उन भावों में निमग्न रहते हैं जिन भावों को भक्त अनन्य भक्ति के बाद पाते हैं। ऐसा करते हुए कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद एक दिन ब्राह्मणी के द्वारा बालक को कहा गया कि पूजन के लिए फूल ले आओ। बालक फूल लेने के लिए गया। उस वाटिका में जब वो पुष्प चुन ही रहा था कि एक भयंकर विषधर सर्प ने उस बालक को डस दिया, और जब बालक को डसा तब बालक मुंह से फेस निकालता हुआ वहीं पर अचेत होकर के गिर गया। उसके साथ में कुछ बालक जो वहीं खेल रहे थे, वो बालक दौड़ते हुए गए और जाकर के शिवजा को बताते हैं। वो दौड़ती हुई आती है, आकर के बालक को देखती है और बालक को देख करके वो दहाड़ मार मार कर रोने लगती है, क्योंकि उसे ज्ञात तो हो गया था कि मेरे बालक को सर्प ने डस लिया, लेकिन जो उस घर की मालकिन थी उसने बहुत देर तक उसको अपने काम में लगा के रखा, उसको जाने नहीं दिया था। और वो रोते हुए काम करते करते जब दौड़ती हुई आई तब तक बालक के प्राण पर पूरी तरह से उड़ चुके थे। बालक श्याम रंग का हो गया था, मुंह से निकला हुआ फेस उसके गालों पे जम गया था। जब ऐसी स्थिति में वो अपने बेटे को देखती है, उसका मुख चूमती है, हृदय से लगाती है, रोती है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे नई ब्याही हुई वो अपने बछड़े को चाट रही हो। वो बार बार हृदय से लगाती है, लेकिन नेत्रों में आंसुओं के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं। वो अपने बालक को वहीं पर लेटाकर अपनी साड़ी का एक पल्ला फाड़कर उसके ऊपर डालकर उस मालिकिन के पास आती है कि मुझे अपने बच्चे का संस्कार करना है। जो उसकी मालकिन एक ब्राह्मणी थी, लेकिन उसे नाना प्रकार के अपशब्द कहते हुए घर से निकालती है कि तू जा और यहां से जा करके तू तेरे से जिस प्रकार से बने अपने बालक का संस्कार कर, मैं तुझे एक कोड़ी नहीं दूंगी। पहले ही तेरे को खरीदने में मेरे पति ने बहुत घाटा खा लिया है। अच्छा हुआ तेरा बालक मर गया, जबरन खाया करता था, कोई काम का नहीं था। जब इस प्रकार उसके द्वारा कहा गया तो और नेत्रों से आंसू बहाती हुई अपने प्रारब्ध पर बारंबार विलाप करती हुई वो रानी अपने बालक के पास आई। शाम का समय हो गया और उस शाम के समय में वो अपने बालक को सीने से लगा करके उस स्थान पर पहुंची जहां पर वो डोम के कर्मचारी के रूप में हरिश्चंद्र रहा करते थे। अंधकार हो चुका उस शमशान में जो वातावरण है विभत्स है, यहां वहां चिताएं जल रही है और उन चिताओं का जो प्रकाश है उसी में कुछ कुछ दृश्य दिख जाता है। अंधकार में जुगनू आदि का स्वर बढ़ गया है। रोती हुई रानी जो कृशकाय हो गई है, जिसको पहचाना भी नहीं जाता, वो कहती है कि मुझे अपने बच्चे का संस्कार करना है, अग्नि दे दो। अब इस बात को यहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ की परंपराएं दूसरी है, इसलिए इस बात को नहीं जानते। लेकिन काशी में जिस घाट पर हरिश्चंद्र जी डोम का कार्य करते थे,
वो घाट पर आज भी मणिकर्णिका घाट कहलाता है। उस घाट पर आज भी लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में जब उनको लगता है कि अब अंतिम समय है तो मुक्ति की कामना से अपने आप को लेकर के चले जाते हैं। और वहां पर इस प्रकार के लोग भी हैं कि भाई अब तक है तब तक ठीक है, या तो सूचना कर देना, या तो कोई घर का व्यक्ति रुकता है, और या तो वहीं के लोग उनका संस्कार कर दिया करते हैं। तो उस स्थान पर अग्नि खरीदी जाती है, अर्थात घर से लेकर नहीं जाते, अग्नि घाट पे खरीदी जाती है। जो लोग उस क्षेत्र के हों, काशी के आजू बाजू के, वो लोग जानते होंगे कि उस क्षेत्र में जब कोई शव का दाह करना होता है तब अग्नि क्रय की जाती है। रानी पहुंची, मांग करती है, वो कहता है कि इस शव का साल संभाल करना, अर्थात जब ये जलेगा इस शव को कोई जीव ना खाए, ये शव कहीं चिता से बाहर ना आ जाए, इस चीज का जो रक्षण का धन होता है वो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे मालिक के अधिकार का मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। मेरे मालिक के अधिकार के अंतर्गत इसके वस्त्र और इसके आभूषण आते हैं, और वो आभूषण और वो वस्त्र मेरे मालिक के हैं। तो कहती है कि मेरे पास तो इसके लिए शव का जो ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसको वस्त्र कहा जाता है, शव वस्त्र, वो तक नहीं है। तब वो इनकार कर देते हैं कि मैं तो किसी कीमत पर इस शव को जलने नहीं दूंगा। तब वो रानी अपने वस्त्र का और आधा भाग फाड़ करके उस शव के लिए देती है, और जैसे ही चिता के पास उसकी सजा करके उसको चिता पे रखने के लिए आते हैं तो पड़ोस की जलती हुई चिता में रानी का चेहरा दिखता है, वो बालक का चेहरा दिखता है। राजा आज उस बालक को देखते हैं जो कभी स्वर्ण से लदा रहता था, नाना प्रकार के भोग किया करता था, उसका रंग गौर वर्ण था, उसकी मधुर मुस्कान से राजा ने वरुण देव को दिया हुआ वचन तक तोड़ने का मन में विचार कर लिया था। उस बालक को जब देखते हैं तो चित्कार करके उनके हृदय से आह निकल जाती है, वे स्वयं रानी के साथ दहाड़ मार मार के रोने लगते हैं। अब तो रानी को अपने पति प्राप्त हुआ, कितने दिनों के बाद आज उसके दर्शन हुए। अब तक तो वो अपने जो भी दुख थे उसको संभाल पाती थी, आज तो रानी के दुख का कोई पारावार ना रहा, वो बार बार अचेत हो जाती है, पुत्र के ऊपर गिर जाती है। दोनों पति पत्नी कृतज्ञ विलाप कर रहे हैं, और उस विलाप में उनके मन में बारंबार वो बात याद आ जाती है कि भगवती, हमने तेरी साधना की है, तेरा नाम लिया है, तेरा गुणगान गाया है, माँ तेरी उपासना की है, आज किस कारण से ऐसा कौन सा दुख हमारे ऊपर आ गया कि हमारे पास अपने ही बच्चे के दाह संस्कार के लिए धन नहीं। जब इस प्रकार से बार ये विलाप करने लगे, अंत में अपने आप को संभाला और स्वयं अपने पुत्र की चिता में आग लगाने को तत्पर हुए। और जैसे ही उन्होंने पुत्र की चिता में आग लगाने के लिए आग उठाई और आग बढ़ाई, वैसे ही वहां छुपे हुए देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज इंद्र कहते हैं कि हे राजन रुकिए, इस संसार में सत्य के धर्म पर चलना कितना कठिन है, उसकी परीक्षा ली गई है, और इस परीक्षा के लिए आपको स्वयं भगवती महामाया ने नियुक्त किया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस परीक्षा को संसार में देने के लिए केवल आप और आप हैं। और हे राजन, मैं इंद्र इसी क्षण आपके पुत्र को स्वस्थ कर देता हूं। देवराज इंद्र ने स्वस्थ करा, डोम के रूप में स्वयं विश्वामित्र जी सामने आ गए, और
वो जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे उनके रूप में शंकर जी और पार्वती सामने आ गए। जब इस प्रकार से सारे ही देवी देवता उस शमशान में इकट्ठे हुए और वो बालक जागृत हो उठा, तब से वो स्थान मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। ऐसा वो काशी का क्षेत्र जब हम आज शमशान के ही लिए राजा हरिश्चंद्र के उस घाट पे पहुंच गए हैं, तो आइए बाबा भोलेनाथ की नगरी में आज हम काशी का दर्शन करके आते हैं। और क्या कहते हैं, तेरे डमरू की धुन पर